हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी ऐसी परिपथ में अवयव श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें लगे आपूर्ति स्रोत जो है उसकी आवृत्ति बढ़ाने से धारा बढ़ती है। तो परिपथ में किन अवयवों के जुड़े होने की संभावना है बच्चों? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है बच्चों, वो धारा आई बराबर होता है बच्चों वोल्टता वी भागे बच्चों परिपथ का प्रतिबाधा जेड। तो बच्चों ये प्रतिबाधा जेड का मान बच्चों कितना होता है? कोई अगर हमारा बच्चों एलसीआर परिपथ है, यानी कि उसमें तीनों अवयव जो है इस प्रकार से बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी कुल प्रतिबाधा बच्चों जेड का मान होता है प्रतिरोधक आर का वर्ग धन बच्चों 2 पाई एफ एल और ऋण बच्चों 1/2 पाई एफ सी इसका वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा प्रतिबाधा होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने से धारा बढ़ती है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने से धारा बढ़ती है बच्चों। तो बच्चों धारा बढ़ती है, इसका अर्थ क्या हुआ? अतः जो है बच्चों हमारा धारा बढ़ने के लिए क्या है बच्चों? ये प्रतिबाधा जेड है बच्चों, जेड का मान घटना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो बच्चों जो ए विकल्प कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है केवल प्रतिरोधक है। तो बच्चों जब केवल प्रतिरोधक यानी ये बच्चों ये कुंडली का बच्चों प्रतिघात है, ये संधारित्र का प्रतिघात है, तो इसका मान बच्चों शून्य हो जाएगा और जेड का मान जो है बच्चों आर के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो बच्चों इसका प्रतिबाधा है बच्चों, परिपथ की प्रतिबाधा वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यानी जेड का मान जो है बच्चों ये एफ पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, नहीं करती है। इसलिए बच्चों ये जो हमारा क्या है कि आवृत्ति बढ़ाने पर, एफ बढ़ाने पर बच्चों आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने पर क्या है, धारा बढ़ जाती है। तो बच्चों ये हमारा विकल्प गलत है। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि प्रतिरोधक एवं प्रेरक। तो बच्चों प्रतिरोधक और प्रेरक होने की वजह से इसमें केवल प्रतिबाधा में आर का पद रहेगा बच्चों, और प्रेरक यानी ये पद रहेगा, और ये पद हमारा बच्चों शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं बी विकल्प में जो हमारा प्रतिघात जेड होगा बच्चों, ये हो जाएगा वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों 2 पाई एफ एल का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर देखें बच्चों कि जब हम आवृत्ति एफ बढ़ाते हैं बच्चों, तो यहाँ से जेड का मान बच्चों बढ़ जाएगा इस प्रकार से, और जब जेड का मान बढ़ेगा तो बच्चों धारा का मान घटेगा, यानी आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान घटता है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आवृत्ति बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, तब बच्चों ये हमारा बी विकल्प भी गलत है। फिर सी विकल्प देख लेते हैं प्रतिरोधक एवं संधारित्र। तो बच्चों सी विकल्प में अगर हम प्रतिबाधा देखें बच्चों, तो प्रतिरोधक लगा है और संधारित्र लगा, तो इसका प्रतिबाधा आर का वर्ग धन बच्चों 1/2 पाई एफ सी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देख रहे हैं कि अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो जेड का मान बच्चों, जेड का मान क्या होगा बच्चों? जब आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा, आवृत्ति बच्चों बढ़ाएंगे तो ये जो 1/2 पाई एफ सी बच्चों इसका मान घट जाएगा इस प्रकार से, तो जेड का मान भी घट जाएगा। और बच्चों जब जेड का मान घटेगा तो हमारी धारा का मान बढ़ेगा, यानी आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है बच्चों। तो यही हमसे कहा जा रहा है, तो ये विकल्प बच्चों हमारा सही है। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहा है केवल संधारित्र। तो बच्चों अगर केवल संधारित्र है तो क्या होगा बच्चों? डी विकल्प में देख लेते हैं, जो प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जेड का मान, जेड का मान बच्चों घटेगा, और जेड का मान घटने पर बच्चों क्या होगा? हमारा धारा आई का मान बढ़ेगा, यानी आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान बच्चों बढ़ता है। अतः बच्चों ये डी विकल्प भी हमारा सही है। तो बच्चों ये सी और डी विकल्प हमारे सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।